अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हया बाय हया में। आज मैं आपको बेबी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। फ्रॉक है और ये है तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची का, और ये बचे हुए फैब्रिक से हम ड्रेस बनाएंगे। जब हम स्मॉल साइज़ का ड्रेस बनाते हैं तो उससे इतना सारा फैब्रिक बच जाता है, जिससे अभी हमने फ्रॉक बनानी है। ये तकरीबन 1 मीटर से 5 इंच कम है। 1 मीटर हमारे पास 36 इंच आता है और ये है 31 इंच। तो इस तरह से इसकी लंबाई है 31 इंच और इसकी चौड़ाई है, ये देखें, ये डबल फोल्ड है 31, यानी कि 62 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है, अर्ज है इसका। तो इस तरह से 7 से 8 साल की बच्ची का या 6 से 8 साल की बच्ची का फ्रॉक इस तरह से बना सकते हैं, जिसकी लेंथ तकरीबन है 28 से 30 इंच इसकी लेंथ होगी। और इस तरह से हमने इसे रेडी करना है। ऊपर हमने पीटी डालनी है और नीचे हमने फ्रॉक बनाना है। तो इसी साइज़ का हमने फ्रॉक बनाना है। सबसे पहले हमने इसकी पेटी का फ्रंट कट करना है। फ्रंट कट करने के लिए फ्रंट नहीं, बैक में कट करूँगी, क्योंकि अगर हम बैक में बटन पट्टी लगाना चाहें तो बैक में भी लगा सकते हैं, फ्रंट में लगाना चाहें तो फ्रंट में भी लगा सकते हैं। तो मैं फ्रंट में लगाऊंगी। इस तरह से 11 इंच का लंबाई में आपने फैब्रिक कट कर लेना है। उसकी चौड़ाई डबल करके आपने 8 इंच यानी कि 16 इंच उसकी चौड़ाई ले लेनी है। अभी जो फ्रंट में मैं बटन पट्टी लगाऊंगी वहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, जो हमने बैक का फैब्रिक कट किया था उससे। यानी कि ये 8 इंच का फैब्रिक था डबल, तो आपने दूसरा फैब्रिक 10 इंच का लेना है। इस तरह से दोनों फैब्रिक हमने कट कर लिए हैं। ये देखें, फ्रंट का फैब्रिक हमने नीचे रखा है क्योंकि उसमें पट्टी लगेगी, और जो दूसरा फैब्रिक है बैक का वो हमने ऊपर रखा है। यहाँ से हम 6.5 इंच कंधे का निशान लगाएंगे। 6 इंच हमने आर्म होल का निशान लगा लेना है, और चेस्ट का निशान हमने 7.5 इंच पर लगा लेना है। और फिटिंग का निशान भी हमने 7.5 इंच पर लगा के इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हमने किस तरह से करनी है, सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है, बैक को आपने कट नहीं करना। और फ्रंट हमारा वही है जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और गहराई इसकी 3 इंच है। तो इस तरह से हमने इसे राउंड में कट कर लेना है। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच कट करना है। अगर आप कॉलर या बेबी कॉलर कुछ लगाना चाह रहे हैं तो 1/2 इंच कट करेंगे। अगर नहीं लगाना चाह रहे, सिंपल है, तो आप सिंपल इसे इसी तरह से फिर गहराई में कट कर सकते हैं। अब यही हमारा फैब्रिक बचा है। तो ये है 18 इंच और ये है 18 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 26 इंच है। इस तरह से ये देखें। अब हमने ये बुकरम पट्टी ली है जो मर्दाना फैब्रिक पे यूज़ होती है। आप लेडीज़ कपड़ों वाली भी ले सकते हैं बुकरम पट्टी। इसे हमने इस तरह से 1.5 इंच हमने फैब्रिक छोड़ दिया था, 1.5 इंच के आगे हमने निशान लगाया है। तो उससे आगे ही हमने इसे इस तरह से आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। फिर इसके ऊपर इस तरह से हमने इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों कंधों को सबसे पहले फ्रंट से स्टिच करना है। जब हम फ्रंट से स्टिच करेंगे फिर हमने इसे इस तरह से दोबारा से जब हम इसे बैक से स्टिच करेंगे तो इसकी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी इस तरह, और इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। ये देखें। और जो बेबी के ड्रेसेस होते हैं उसमें मैं इसी तरह से सिलाई लगाती हूँ और ये बहुत नीट तरीके से इस तरह से स्टिच हो जाते हैं। ये देखें। अब हमने लेस लगा लेनी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ बटन्स लगाना चाहें, काज बटन करवा लें। अगर आप लेस लगाना चाहें, आपके पास है, तो आप लगा सकते हैं। इस तरह आपने इसी वक्त इस पर लेस लगा लेनी है दोनों साइड्स पर। ये देखें, पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने कफ के लिए लिया है 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच इसकी लंबाई है। कफ की लंबाई जो छोटी वाली साइड है उसे मैं कह रही हूँ वो है 2.5 इंच की, और चौड़ाई है इसकी 6 इंच की। अब यहाँ पे स्लीव्स पर हमने 2.5 इंच का कट लगा लिया था, नॉचेस लगा के इसे इस तरह से दोनों साइड से हमें इसे स्टिच कर लेना है। ये जिस स्लीव्स में कफ लगता है उसमें ये मस्ट होते हैं, उसमें आपने ये लाजमी ये साइड्स की सिलाइयाँ लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी ओपनिंग छोड़नी होती है। उसके बाद हमने चुनट्स डाल लेने हैं अपने स्लीव्स में। अगर आप चाहें तो मशीन की मदद से भी डाल सकते हैं, जो हाथों की मदद से चुनट्स छोटे छोटे से डलते हैं वो वाले। अगर आप चाहें तो जो बखिए की मदद से लगते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ मशीन की मदद से लगाए हैं, यानी कि सिलाई की मदद से चुनट्स मैंने डाले हैं। तो इस तरह से आप चुनट्स डाल सकते हैं, चाहे जितना भी आपका बड़ा फैब्रिक हो, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका धागा फटना नहीं चाहिए।
बीच में से, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। इसी तरह जो नीचे वाला धागा होता है, जो हमारे बॉबिन की तरफ धागा होता है, वही वाला धागा आपने खींचना है और इसे इस तरह से कफ में एडजस्ट करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, साइड से हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे और बीच में ही हमने इसके चुनट्स को एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, और कफ के अंदर रखकर इसको आप चारों तरफ से सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद स्लीव्स को आपने बंद नहीं करना, इसी तरह से खुला छोड़ के आप आर्म होल के साथ इसे स्टिच कर लें। 2-3 छोटे छोटे से चुनट्स मैंने यहाँ पर भी डाल लिए थे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा से चुनट्स आप डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपने स्लीव्स को देख लेना है, ये बराबर है और ये हमारा पूरा स्टिच हो चुका है। अब हमने कटिंग करना है इसका कॉलर, यानी कि बेबी कॉलर। बेबी कॉलर के लिए हमारे फैब्रिक हमारे पास कम है, तो 11 इसकी लंबाई भी 11 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 11 इंच है, तो हम छोटा सा बेबी कॉलर इसमें लगाएंगे। फ्रंट साइड पर हमारा यही वाला फैब्रिक होगा और बैक साइड पर हमने इसके ट्राउज़र का फैब्रिक इसमें यूज़ करना है। शर्ट को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर आपने रखना है। बैक साइड को आपने इसके साथ सेम ही रखना है और फ्रंट को आपने पट्टी की जितने ही अब यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हमने इसके दूरी पर 2.5 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। 2.5 इंच के निशान के बाद यहाँ से आपने इसे हल्की सी गोलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इसी तरह से डबल इस पर रख लेना है, वो भी डबल फैब्रिक है और ये भी डबल ही फैब्रिक है। सेंटर से हमने निशान के ऊपर ही कट कर लेना है, लेकिन जो हमारी बैक साइड है वहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। स्टिचिंग अगर आप इसी तरह से सादा सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें लेस यूज़ करनी है तो लेस भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेस यूज़ करनी है तो पहले फ्रंट में आप लेस लगा लें, उसके बाद आप इसके ऊपर बैक का फैब्रिक रख के सिलाई करें। अगर नहीं तो आप इसी तरह से सिंपल सा स्टिच कर लें इसे। इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है पूरे कॉलर पे। सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। थोड़े थोड़े से फासले पर इस पे पूरे आपने कट्स लगा लेने हैं। इससे हमारी जो फोल्डिंग होती है, फोल्ड करके इसे प्रेस करेंगे तो इसकी नीटनेस बहुत अच्छे तरीके से आएगी। अब यहाँ से शर्ट में भी आपने सेंटर पर नॉचेस लगा लेने हैं और कॉलर पे भी इसी तरह से नॉचेस लगा लेने हैं। फ्रंट पर आपने इसे रखना है यानी कि सीधी साइड पर, और बैक से हमने सिलाई शुरू करनी है बिल्कुल सेंटर से। इस तरह से आप इसे पूरा स्टिच कर लें। अगर आप लेस के नीचे इसका एंड करना चाहें तो लेस के नीचे, लेकिन मैंने लेस के ऊपर ही इसको एंड किया है। अब दूसरी साइड से हमने सेंटर से ही सिलाई शुरू करनी है। ये देखें, इस तरह से ये स्टिच हो चुका है। अब हमने कर्व पट्टी ली है, जो हम लेडीज़ कपड़ों के लिए बैक नेक के लिए जो हम कर्व में पट्टी कट करते हैं बैक नेक के लिए, उसी तरह से हमने एक पट्टी कट कर लेनी है और इसके ऊपर ही इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसमें भी आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से कट्स लगा लेने के बाद आपने इस तरह एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। इससे हमारी फोल्डिंग आसानी से हो जाती है और हमारे जो ये फैब्रिक है जो हमने कट किया था इसमें नीटनेस आ जाती है इसकी फोल्डिंग में। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बैक साइड की तरफ फोल्ड करके कॉलर को ऊपर रखना है। कॉलर को आपने साथ स्टिच नहीं करना और इस पर आप सिलाई लगा लें। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहे तो इस पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। जहाँ पर हमारी शोल्डर की सिलाई आ रही है वहाँ पर आपने छोटा सा कट्स लगा लेना है। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब इसे ऊपर से बराबर करके इसके सेंटर पर आप एक सिलाई लगा लें ताकि ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके दूसरी सिलाई के लिए। अब जो हमने नीचे चुन्नट्स के लिए फ्रॉक के लिए फैब्रिक कट किया था वो हम लगाएंगे, लेकिन आपने इसके प्रिंट्स का ध्यान रखना है कि प्रिंट्स आपके इसके ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। प्रिंट्स के एक ही तरफ हमारा फ्लो आना चाहिए कि अगर नीचे की तरफ इसके
फ्लावर्स है तो नीचे की तरफ ही सारे फ्लावर्स आने चाहिए, अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही इसके सारे फ्लावर्स आने चाहिए। इसका आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से हमने जो हमने 2.5 इंच की सिलाइयाँ लगाई थी वहाँ से हमने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है स्लीव से। और इस तरह से आपने पूरी सिलाई में फ्रॉक को इस तरह से बंद कर लेना है। सिलाई बहुत इजी तरीके से हो जाती है इस तरह। अब यहाँ से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इस पर लेस लगा लेनी है। लेस चाहे तो आप सिर्फ फ्रंट पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑल ओवर पूरी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर लगा ली थी। सिलाई लगाते लगाते आपसे बात शेयर करूं, अगर आप हमसे स्टिचिंग करवाना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वहां से आप रब्ता नहीं करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पे आकर वहां पे हमें डीएम कर सकते हैं। बहुत ही आसान, प्रोफेशनल और इजी स्टिचिंग होती है और एक ही हफ्ते में आपको आपके ड्रेसेस डिलीवर कर दिए जाते हैं। ड्रेसेस हमारे पास सेल भी होते हैं, ब्रांडेड ड्रेसेस भी सेल होते हैं और लोकल ड्रेसेस भी। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो यहाँ से आपको ड्रेसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अब ये हमने फ्लावर लिया है, ये लेस फ्लावर है, लेस से हमने कट किया था। ये पूरी लेस थी, वहाँ से मैंने 2 फ्लावर्स कट करके इसके जो बेबी कॉलर है उसके कोने पर इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो ग्लू से भी इसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही तरीका लगा हाथ की मदद से, तो इसे मैंने इस तरह से हाथ की मदद से अटैच कर लिया है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, चाहे एक ही छोटा सा ही कमेंट कर ले, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब वीडियो पूरा देखिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।